हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाए हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक या दो प्रश्न अवश्य ही लड़ने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो जिसमें एक या दो प्रश्न अवश्य ही लड़ने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जस्ता। इंसुलिन में एक ऐसा धातु है जो उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? गुर्दे का जो भार होता है लगभग कितना होता है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 140 ग्राम गुर्दे का भार होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, महानदी पर। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। पूछा जाएगा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है न्यूफाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? न्यूफाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य के लिए। न्यूफाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य के लिए। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? बताइएगा। अब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बताइएगा कौन सी सुल्तान थी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है बुलर झील किस राज्य में स्थित है? बुलर जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बुलर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा, सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिहार सासाराम में। बिहार सासाराम में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय का देश किसे माना जाता है? सूर्योदय का देश किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जापान को सूर्योदय का देश माना जाता है। जापान को सूर्योदय का देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संसार का छत किसे कहा जाता है? संसार का छत किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पामीर का पठार का संसार का छत कहा जाता है। पामीर का पठार संसार का छत कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है? कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है? तो याद रखिएगा तीसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला स्थान पूछा जाए तो पहला स्थान हमारा चीन का हो जाएगा। पहला स्थान कौन किसका है? चीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बताइएगा कौन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद शाह। जो मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल बादशाह था, बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला देश कौन है? सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा चीन। चीन है जो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे माना जाता है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई थी? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई थी? तो बताइएगा किस देश से ली गई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ली गई थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाए 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय हुआ और इब्राहिम लोदी ने पराजय हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो बताइएगा कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को भारत में के संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि संविधान भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताइएगा भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, जो कि अंतिम है, अंतिम क्वेश्चन है, इसका बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो बताइएगा कब हुआ था दास प्रथा का अंत। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1562 ईस्वी में। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाते हैं और सभी एग्जाम की तैयारी भी किया जाता है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।